गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8 की कविता चलना हमारा काम है पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि शिवमंगल सिंह सुमन हैं। उन्होंने इस कविता के द्वारा निरंतर चलते रहने की प्रेरणा दी है। आप सब जानते ही हैं कि हमें ज़िंदगी में सदा कर्म करते रहना चाहिए। जब हम काम करना छोड़ देंगे तो हमारा जीवन निरर्थक बन जाएगा। इसमें कवि ने बताया है कि आशा निराशा से घिरते हुए हंसते रोते हुए भी मनुष्य को हमेशा आगे ही बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में हमेशा चलने वालों को ही अर्थात कर्म करने वालों को ही जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है। आओ अब कविता पढ़ते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा। आज जब मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है। कुछ कह लिया, कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बंट गया। अच्छा हुआ तुम मिल गए, कुछ रास्ता ही कट गया। क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है। चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मनुष्य को सदा चुनौतियों का सामना करना चाहिए। अब मनुष्य इस संसार में पैदा ही चुनौतियों का सामना करने के लिए हुआ है। जब तक ज़िंदगी में कर्म करेंगे तब तक हार मानकर रुकना नहीं चाहिए। जब तक हमें जीवन में सफलता ना मिल सके तब तक हमें कर्म करना छोड़ना नहीं चाहिए, और जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर सके तब तक आराम करने की ज़रूरत नहीं। इसलिए चाहे ज़िंदगी में जितने मर्जी मुश्किलें आए, सुख दुख आए, परंतु हमें घबराना नहीं चाहिए और जीवन में कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए। जीवन पथ पर चलते हुए हम सब राही ही अर्थात पथिक हैं, और जो हमारे साथ चल रहे हैं वो भी राही हैं। इसलिए जो हमारे साथ चल रहे हैं उनके साथ मिलकर हमें अपने सुख दुख को भूलकर मन को हल्का कर लेना चाहिए, और मनुष्य को निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमें रास्ते में अनेक साथी मिलते हैं, परंतु सभी को साथ लेकर हमें अपना लक्ष्य हासिल करना चाहिए। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी। आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। गति मति ना हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है। चलना हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा। सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है। चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मनुष्य जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि मनुष्य कभी कुछ पा लेता है और कभी कुछ खो लेता है। अर्थात कभी जब वो कुछ पाता है तो वो खुशी से झूम उठता है, और जब उसको असफलता मिल जाती है तो वो आंसू बहाना शुरू कर देता है। जीवन में सब दिन एक समान नहीं रहते, कभी सुख मिलता है कभी दुख। अतः कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि ना कभी उसकी गति रुके और ना कभी उसके विचारों में कोई बाधा हो। सभी के जीवन में सुख दुख समान गति से आते हैं। सुख दुख अच्छी ज़िंदगी का एक ऐसा चीज़ है जो साथ साथ आते हैं। ये नहीं केवल हम पे आते हैं, सभी पर आते हैं। ये हमारे जीवन के अनिवार्य अंग हैं। एक हम ही नहीं जिनके जीवन में केवल दुख नहीं है। कवि इसलिए हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जीवन पथ की कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करते हुए हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन में कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु हमें उन सब का डटकर मुकाबला करना चाहिए। मैं पूर्णता की खोज में
दर दर भटकता ही रहा, प्रत्येक पग पर कुछ ना कुछ रोड़ा अटकता ही रहा। पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है, चलना हमारा काम है। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच में ही फिर गए, पर गति न जीवन की रुकी, जो गिर गए सो गिर गए। चलता रहे हरदम, उसी की सफलता भी राम है, चलना हमारा काम है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि मनुष्य जीवन में कुछ भी पूर्ण नहीं होता। हर आदमी में गुण और अवगुण दोनों का समावेश होता है। किसी में कुछ गुण भी होते हैं और किसी में कुछ अवगुण भी होते हैं। इसलिए हर इंसान पूर्ण नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ दोष ज़रूर होते हैं। कवि कहता है कि वे संपूर्ण मानव बनना चाहते हैं। इस पूर्णता को पाने के लिए आदमी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें इन समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए। सुख के साथ दुख ही जीवन का नाम है। हमें अपने लक्ष्य या मंजिल को पाने के लिए निरंतर चलते रहना चाहिए। हमें इस पथ पर चलते हुए कुछ ऐसे साथी मिले जिन्होंने सदा साथ दिया, परंतु कुछ ऐसे भी थे जो निराश होकर लौट गए। इसलिए जीवन में बहुत से साथी मिलते रहे हैं। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्हीं पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसलिए जीवन की सफलता का सुख उसे ही प्राप्त होता है जो जीवन में सदा चलता रहता है, जीवन पथ पर चलता रहता है, अपने कर्म में लगा रहता है और हमेशा कर्मशील रहता है। इसलिए हमें मनुष्य को सदा कर्म पथ पर चलते रहना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए। जीवन में हो सकता है तुम्हें कभी पूर्ण रूप से सुख शांति ना मिले, लेकिन फिर भी साहस और लगन के साथ सफलता पाने के लिए कर्म करने चाहिए। यही हमारा जीवन है। धन्यवाद।